काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आपको आवाज़ आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज कंफर्म मी कि आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। Assalamu alaikum. My name is Message me and tell me. I can hear you fine. Okay ji, thank you so much. I've got your messages. Fine. So let me introduce myself first. My name is Sadaf Javed and I'm a basic education administration expert. हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसका मैं आपको अगर सिग्निफिकेंस बताऊं कि हम ये टॉपिक क्यों करवा रहे हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स बेसिकली फॉर दोज पीपल who wish to excel in administration या फिर जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। इवन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स जो कि एजुकेशन की फील्ड में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं। जो वर्किंग वुमेन है या वो लोग जिनको इसका पूरे स्कोप का पता है, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कंपोनेंट्स जो है इसके क्यों इतने मैटर करते हैं और हम क्यों इस एजुकेशन की फील्ड को इतना प्रमोट करना चाह रहे हैं। जो ट्रेनिंग है इस एस्पेक्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योरसेल्फ, क्योंकि जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे उतना यू बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन और इसमें हम क्या क्या नई चीज़ें आगे अपने आप को कैसे एक्सेल कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली आई हैव बीन इन ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 10 years और मैं काम कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम इन मैनी इंस्टीट्यूशंस आई हैव वर्कड एज वेल। सो मेरा इसमें मैंने बहुत चीज़ों को लर्न किया है अबाउट माई एक्सपीरियंस। मैं आपसे शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंसेस भी। सो लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एजुकेशन में you need to excel and you need to learn more things on daily basis, or like you need to train yourself after some period of time, right? तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और मैंने खुद भी कोर्सेज अटेंड किए थे इसके बारे में अबाउट स्कूल मैनेजमेंट। बेसिकली आई एम एन इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम स्पोकन कोर्सेज यहाँ पे करवाते हैं PNY में, ठीक है। PNY का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि PNY जो है why we should opt for PNY is this कि यहाँ पे 75% field expert trainers हैं हमारे पास। We are offering 40 plus courses in PNY and we have 10,000 plus students as well. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि PNY में वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन LMS सिस्टम। अब तो कोविड की वजह से ये हुआ था कि everyone had to adopt this system, but PNY had been doing this from many like बहुत पहले से सब कुछ चल रहा था, ठीक है। हमारे यहाँ पे फ्री वर्कशॉप्स होती हैं फॉर एलुमनाई और हम लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब और इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए भी यहाँ पे हम ऑफर करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक आउटकम्स कि बेसिकली जो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे उसके आउटकम्स क्या, अगर हम लाइक आफ्टर 2 hours हम क्या चीज़ लेके जाएंगे फ्रॉम दिस वर्कशॉप, ठीक है जी। तो यू विल बी लर्निंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यू विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन ह्यूमन रिलेशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं। देन एजुकेशनल सुपरविजन के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सुपरवाइज डिफरेंट थिंग्स। Then conflict resolution techniques, how to resolve conflicts in an organization is really very important to discuss. Then comes effective decision making, and the most important, how to resolve some curriculum issues which come over while you are in this field of administration. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं, आप लोगों में से कौन कौन एजुकेशन की फील्ड से है, जस्ट टाइप येस और नो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों में से कौन कौन से हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड से हैं। इवन इफ़ यू आर वर्किंग एज टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप लोगों में से जो है एजुकेशन की फील्ड से कौन कौन यहाँ पे हैं। ओके, ओनर, ओके, चलें ठीक है। उसमें एक्चुअली ये है कि
those who are basically interested in even developing themselves as administrators, they can also have a very good learning outcome from this workshop at the end. क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें वो भी शेयर की हैं जो कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम इन चीज़ों को फेस करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है ह्यूमन रिलेशंस का और कॉन्फ्लिक्ट्स का, डिसीजन मेकिंग का. ठीक है, तो ये चीज़ें हम फेस करते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी. ठीक है. Okay, so let's start officially with the workshop now. Okay, so let me discuss के importance क्या है इस topic को study करने की. ठीक है, so जो इसकी importance mainly है that we want to become an effective leader or manager. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं, leader और manager. ठीक है, if anyone of you can tell me के difference क्या है like leader में और manager में, या फिर दोनों चीज़ें बिल्कुल same होती हैं? Is there a difference in both the words leader and manager, or are they the same? Basically, a leader is the one who does not go by the traditional things. ठीक है, जो लीडर होता है वो ट्रेडिशनल थिंग्स को फॉलो नहीं करता. ही इज द वन हु इज गोइंग ऑन विद द न्यू थिंग्स. ही वांट्स टू हैव अ चेंज इन सम थिंग्स. मैनेजर क्या होता है कि ठीक है, उसको एक सेट ऑफ लिस्ट दी है कि यू हैव टू डू दीज टास्क, और वो उन्हीं टास्क को परफॉर्म करता रहेगा ऑन डेली बेसिस. ही विल कीप ऑन मैनेजिंग दोज थिंग्स, ऑल्दो ही विल बी मैनेजिंग दोज थिंग्स रियली वेल, बट वो अपने उसी सर्कल में घूमता रहेगा. ठीक है, और वो उसको वही पता चलता रहेगा कि हम जो है वो जो हमें चीज़ें डेली करनी है वो वही करते रहेंगे. लेकिन एक लीडर में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, एक लीडर हमेशा अपने आप को, अपने एक स्ट्रैटेजी को चेंज करता है. ठीक है, सो मेरी इस वर्कशॉप का पर्पस यही है दैट आई वांट टू बेसिकली इंस्टिल दोज थिंग्स कि दैट विल हेल्प यू आउट टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर एंड those who aspire to be administrators. ठीक है जी, अब आप में से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बनना चाहते हैं, जो आपके उस चीज़ में है कि we want to have this thing in us, तो उनके लिए भी वर्कशॉप बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली होती क्या है. एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली वी हैव 6 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग आपकी हर चीज़ में आ जाती है कि आप कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने लगते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट अप विद द प्लान. आपके जहन में एक चीज़ होती है कि मैंने इस चीज़ को कैसे लेके चलना है. आपके जहन में कुछ थॉट्स आएंगे, कुछ आइडियाज़ आएंगे. दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. आप अपने आइडियाज़ को आप सोचते हैं, आप माइंड मैपिंग करते हैं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्लानिंग. देन यू ऑर्गेनाइज. आप अपने उन सब पॉइंट्स को उसको एक प्लान बनाते हैं, उसको चेक करते हैं कि मैंने इस चीज़ को कैसे लेके चलना है. यू बेसिकली ऑर्गेनाइज योर आइडियाज. देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग यू डायरेक्ट आप किसको करते हैं? ऑब्वियसली आप अकेले कोई भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते. यू नीड अ सेट ऑफ टीम विद यू. ठीक है, आपकी हमेशा टीम होगी जो आपको लेके उस चीज़ में चलेगी. उस टीम को आप डायरेक्ट करते हैं कि उन टास्क को कैसे कैसे परफॉर्म करना है. डायरेक्शन के बाद आप कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, यू कीप ऑन चेकिंग कि चीज़ें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही. यू असिस्ट द पीपल, यू इवन हेल्प देम आउट. ठीक है, उसके बाद आप चीज़ें कंट्रोल करते हैं. उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा. ठीक है, यू कंट्रोल द रिस्क. उसके बाद आप वैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को कि जिन्होंने वो काम किया है, जो आपने प्लान किया था, वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है. अब एक लीडर के लिए एवेल्युएशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि उस लीडर ने वहाँ पे चेक करना है कि वो चीज़ कितनी सक्सेसफुल हुई है, कितनी नहीं हुई. उसकी बेसिस पे ही विल रीप्लान. बट नॉर्मली क्या होता है कि लोगों ने जो चीज़ एक स्टार्ट कर दी वो उसी को करते रहेंगे. दे आर नॉट evaluating. So evaluation is the most important factor which you need to have this in your administration thing. आप जब भी इस सीट पे हैं, आप किसी चीज़ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आपने एवेल्युएशन को लाजमी कंसिडर करना है, क्योंकि इसके बगैर आप कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, अब अगर मैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं, जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले स्टार्ट हुई, बहुत सक्सेसफुल हुई, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो गई, उनका नामो निशान भी नहीं रहा. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. ठीक है, सो अपग्रेडेशन के लिए एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवेल्युएट करें कि आप कहाँ पे कोई चीज़ कमी रह गई और आपने उस चीज़ को कैसे आगे से और सक्सेसफुल बनाना है. ठीक है, सो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन.
हम यहाँ से अपना प्रॉपर वर्कशॉप को शुरू करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट मीन्स दैट मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू फॉस्टर टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है जी। जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं कौन कौन से तरह के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस होती हैं, आपकी होते हैं स्पेशल एजुकेशन के इदारे होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इनमें जो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं टीचिंग और लर्निंग को फॉस्टर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, टीचिंग और लर्निंग। टीचिंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, हर जगह हर कोई पढ़ा रहा होता है, लेकिन लर्निंग में आपने ये चीज़ देखनी है कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, बच्चों में वो चीज़ किस हद तक ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और सेकेंडली जो आपकी टीचर्स हैं वो किस हद तक लर्न कर रही हैं, ठीक है। सो वी नीड टू डिस्कस बोथ दिस थिंग्स के हमेशा आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना है रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, सो बेसिकली जो आपकी इस एडमिनिस्ट्रेशन में इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स बेसिकली, ठीक है जी। ये मैं इसीलिए पूरा स्टार्टअप ले रही हूँ क्योंकि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं दे कैन हैव अ बेटर आइडिया हाउ टू टेक अ स्टार्टअप, right? So basically we need physical resources, we need human resources, we need educational elements, right? Physical resources में क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके? Obviously you need a building, you need like the furniture, you need the classrooms, right? These all are physical resources. Then comes the human resources. Human resources में आपके पास क्या चीज़ें आ जाएंगी? Obviously we need the teaching staff, we need the coordinators, right? आपको क्योंकि आप खुद वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होंगी, so you will be needing students आपके पास होंगे, ठीक है। you will be need the janitorial staff आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद you need educational elements, right? वो क्या होते हैं आपके? you need the curriculum, you need the policy, you need the mission statement, you need the vision statement. So you need all these things. You need the teaching resources, you need the books. So these are all educational elements, right? But it is basically a social enterprise. ये मैंने इसका नाम यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि human resources में से human relation बहुत ज़्यादा dominant होते हैं आपके किसी भी organization में. The more happier your people, the more successful your organization will be. So as an administrator, you need to make sure कि आपके human relations जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा आप उनको जो है manage किस तरह से कर रहे हैं, right? Okay. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के। बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप आप जो है क्या चीज़ें यहाँ से लर्न करके जाएंगे, ठीक है जी। यू नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं यहाँ से आपका लिंक करूँ लाइक द टीचर्स विच यू हायर, उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, right? So administrators need to basically train the teachers and or to hire the teachers who are well experienced, ठीक है। So उसमें we are offering proper courses over here, we are offering spoken English courses over here, जिसमें आप properly अपने teachers को well groom करेंगे हम, और उसके बाद they'll be able to give a proper study, proper education to your students. All right. To ensure professional ethics and professional development among teachers, ठीक है जी। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की ड्यूटी होती है दैट दे नीड टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। आपने टीचर्स में सब चीज़ों को इंश्योर करना होता है, टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली एंड टू इंश्योर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। देखिए अब यहाँ पे भी मैंने बार बार वही चीज़ डिस्कस की है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। आप यू कांट स्टार्ट अप विद अ सिंगल थिंग और विद अ सेट ऑफ थिंग्स एंड यू कांट एंड अप इन द सेम सेट ऑफ थिंग्स, यू नीड टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली। सो एजुकेशन इज एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपने मुसलसल अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी टीचर्स को इम्प्रूव करना है, अपने होल सेटअप को इम्प्रूव करना है। ओके, नाउ इफ वी कम टूवर्ड्स के एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब क्या होती है और उसने करना क्या होता है, एंड व्हाट डज ही एक्चुअली डू, ठीक है। हमारे बेसिकली वी स्टार्ट ऑफ विद द वर्क बट वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस मैं करूँगी। बेसिकली ही और शी इज़ अ जनरलिस्ट रिलाइंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ अदर्स, ठीक है। ये एक बहुत डीप बात है कि वो खुद तो एक जर्नलिस्ट है लेकिन वो किस पे रिलाय कर रहा है? वो अपनी टीम के एक्सपर्टीज पे रिलाय कर रहा है। इसके लिए उसकी टीम का स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कभी भी आपको एक बिल्कुल परफेक्ट एक्सपर्ट पर्सन नहीं मिलेगा,
ठीक है, बहुत उसमें उसके पास एक्सपीरियंस होगा टू सम एक्सटेंट, बट देखिए जो चीज़ें चेंज होती जाती है विद टाइम. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल कि कोविड से पहले द टीचर्स वर टेकिंग फिजिकल क्लासेस, ठीक है, उनको नहीं पता था ऑनलाइन लेसन्स कैसे लेने हैं. बट ड्यू टू कोविड हम लोगों ने, बहुत स्कूल्स ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की. जिन्होंने नहीं की दे आर इन लॉस राइट नाउ. जिन्होंने की उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, दे ट्रेन देयर टीचर्स इन डिफरेंट एप्स. ठीक है, उन्होंने अपने टीचर्स को ट्रेन किया. जूम पे क्लासेस लेने के लिए उन्होंने अपने टीचर्स को ट्रेन किया. गूगल मीट के ऊपर क्लासेस लेने के लिए. लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड नाउ. ठीक है, सो आपने अपनी टीम को उस चीज़ में एक्सपर्ट किया उसके बाद, और आप उन पर रिलाय करते हैं. एक्चुअली आप खुद से हर काम नहीं कर सकते, यू नीड योर टीम टू हेल्प आउट. ठीक है, सो इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बड़ा रोल है कि वो दूसरों की एक्सपर्टीज़ पर रिलाय करता है, लेकिन उसने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है. ठीक है, अच्छा, नॉलेज ऑफ फिटिंग द पीसेस टुगेदर. अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास हर बंदा डिफरेंट एक्सपर्टीज का है, डिफरेंट फील्ड का है. उसने क्या करना है, ही और शी शुड नो कि उसने उन सबकी स्ट्रेंथ्स को कैसे कंबाइन करके और उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं. आपने उन स्ट्रेंथ्स को पकड़ के और उन्हीं के उनको पॉलिश करना है. उसके बाद उन्हीं के बेसिस पे आपने उनको एक तरफ डायरेक्ट करना है. ठीक है, शेप अ सेफ एंड पॉजिटिव एटमोसफेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर जितना आपका एटमोसफेयर पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेहतर माहौल प्रोवाइड करने में. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ वहाँ सेफ फील नहीं करते, अगर वहाँ बहुत नेगेटिविटी है, आप उनको बहुत ज़्यादा स्नब करते हैं. देखिए, टू सम एक्सटेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू बी डोमिनेंट, बट he or she should be positive as well. वो जब भी अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देगा, इट शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वन. ठीक है, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड विजन. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये चीज़ें लीडर्स अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, लीडर क्या करता है, जो उसका विजन है, जो कि उसके इंस्टीट्यूशन का विजन है, वो विजन को ट्रांसफ़र करता है अपने एम्प्लॉयज़ में, ताकि वो स्पार्क वो एम्प्लॉयज़ में भी हो, उनको भी पता हो कि हमारा लीडर जिस तरह से उन चीज़ों को लेके चल रहा है वो उसका पर्पस क्या है. जब तक आप अपनी चीज़ों के, अपने टास्क के, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट नहीं करेंगे अपने टीम मेंबर्स में, उनमें वो स्पार्क, उनमें वो मोटिवेशन पैदा नहीं होगी कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और हमें काम क्यों करना है. सो बेसिकली यू नीड टू ट्रांसफर दैट विजन इन योर एम्प्लॉयज़. सेट गोल्स अकॉर्डिंग टू कल्चर. देखिए, कल्चर आपने बनाना है. एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमेशा कल्चर आप सेट करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी. ऑल राइट, सो इट्स यू हु हैज़ टू डू ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो उसमें क्या है कि आप जो चीज़ें जैसे जैसे आप करेंगे, जैसे जैसे आप उनको वो चीज़ें बताएंगे, उस तरह से ही वो चीज़ें वहाँ पे होती जाएंगी. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्कोप. ठीक है जी, स्कोप क्या है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रहे हैं तो आपने उसमें आप क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करेंगे. आपने पर्पस को डिसाइड करना है कि आपने बेसिकली वो आप इंस्टीट्यूशन में आपका पर्पस क्या है, क्यों वो जगह वहाँ पे आप क्यों खोलना चाहें. ठीक है जी, यू नीड टू प्लान फॉर करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इसके बगैर वो चीज़ें वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती. सो यू नीड टू प्लान फॉर ऑल दीज थिंग्स. You need to prepare the timetable. You need to set the time schedule for various activities. You need to assign the duties and responsibilities. देखिए, delegation बहुत important है. अब यहाँ पे भी आप duties कैसे assign करेंगे. How would you know कि ये duty आपने किसको assign करनी है, until unless you know कि किसकी क्या strength है और कौन क्या काम सबसे अच्छा कर सकता है. देखिए, मैं किसी भी सेल्स के बंदे को मैं मार्केटिंग का काम या फिर मैं उसको एचआर का काम नहीं दे सकती. वो इसकी जॉब नहीं है, वो नहीं कर सकता, उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी आप उसको वही ड्यूटी असाइन करेंगे. सो एक ये भी चीज़ होती है फॉर द सक्सेस ऑफ
an organization, you need to know कि आपने क्या ड्यूटी किसको असाइन की है, ठीक है. डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग द स्टाफ, आपने अपने स्टाफ को डायरेक्ट करना है, आपने उनको मोटिवेट करना है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ अ लीडर which he or she should have in him or herself. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए कोई भी ना काम, आप, मैं किसी को कोई काम कहूँगी, आई वुड ऑलवेज टेल हिम ऑल द स्टेप्स के काम आपने ऐसे 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 करना है. अगर आप किसी को डायरेक्टली वो काम कह दें कि दैट यू नीड टू डू दिस विदाउट डायरेक्टिंग हिम कि वो काम कैसे होगा, प्रॉबेबली आपके डर से वो काम शायद वो एक्सेप्ट कर ले कि ओके सर मैं काम कर लूँगा. और हो सकता है कि वो इतना एफिशिएंट हो तो वो वीडियोस देख के यहाँ वहाँ से वो कुछ नॉलेज गेन करके कुछ हद तक वो काम कर भी ले, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की. क्यों? क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट ही नहीं किया एक्चुअली कि वो काम उसने करना कैसे. ठीक है. सो अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट नहीं किया प्रॉपरली. सेकेंडली, यू नीड टू मोटिवेट द स्टाफ. ठीक है, आप उनको मोटिवेट करें कि ये काम वो कर सकते हैं. राइट. आप कभी हमेशा मोटिवेशन हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू गिव दैट पुश टू योर एम्प्लॉयज कि ये काम पॉसिबल है और ये काम हो सकता है. देखिए हर काम हमेशा करने से पहले आपको डर लगता है कि वो काम कैसे होगा, एम्प्लॉयज को भी डर लगता है कोई नया काम करते हुए, बट द एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू गिव देम that spark, that motivation that everything is possible. Conducting periodical reviews. जब भी कुछ नया आप स्टार्ट करें, कोई ड्यूटी आपने किसी को असाइन की, यू नीड टू रिव्यू दैट. ठीक है. रिव्यू आप कैसे करेंगे? आप कुछ टाइम के बाद उनसे फीडबैक लेते रहें कि वो काम उनको किस हद तक मुश्किल लग रहा है, उन कहाँ तक पहुँच गया है, कैसा हो रहा है. ठीक है. सो आपने उनसे पीरियोडिकल रिव्यूज़, कुछ अरसे के बाद आप रिव्यूज़ उनसे लेते रहें. देन स्टाफ डेवलपमेंट. ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है मुसलसल. ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी इस चीज़ को हमने ख़त्म नहीं करना. अब ये देखिए इसी में हम लोग ट्रेनिंग्स का रोल यहाँ पे पर आ जाता है. ट्रेनिंग से ही हम अपने स्टाफ को डेवलप करते हैं. ठीक है. और उन ट्रेनिंग्स पे ही उनमें वो चीज़ आती है, दे लर्न न्यू थिंग्स. अगर आप उनको ट्रेनिंग करेंगे वो वहीं के वहीं जहाँ पे आपने उनको हायर किया था वो वहीं पे खड़े रहेंगे, उससे आगे वो कुछ नया नहीं सीखेंगे. सो ये एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी है कि वो अपने स्टाफ को डेवलप करे इफ़ ही वांट्स हिज ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेल. लास्ट थिंग इज ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. आप, ये तो एक हर ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्वियसली आई नो हर एक को इसकी बहुत नेसेसिटी फील होती है कि हमने एक डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. ऑलराइट. Then I'll just quickly move through these points. Management of materials and finance. ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, फाइनेंस को चेक करना है. यू नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स. ठीक है, रिकॉर्ड्स जो हैं आपने अपने मेंटेन करने, क्योंकि रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्ड से आपको एक्चुअली पता चलता है कि आप जो है आप पहले किस लेवल पे थे और अब आप आगे कहाँ पे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं. Then maintaining human relationships, supervision of staff's work, giving feedback and taking remedial measures. ये सब चीज़ें भी हम आगे step by step discuss करेंगे. So we'll start off firstly with human relations. देखिए जी, ह्यूमन रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं. अगर इसको हम इस तरह से देखें कि आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं और अगर वहाँ पे आपके अच्छे ह्यूमन रिलेशंस नहीं हैं आपस में एक दूसरे के साथ, या फिर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पे काम करने को दिल नहीं करेगा. राइट. सो यू नीड टू foster this thing, that you need to develop good relations among the employees and even you should also have good relationships with your employees. ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? हाउ यू इंटरेक्ट विद योर सबऑर्डिनेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है. सो आप में से कोई मुझे जस्ट बाय गिविंग येस और नो, जस्ट लाइक अपने एक्सपीरियंस अगर आप लोग मुझे बताएं कि जितना पॉजिटिव एटमोसफेयर होगा क्या उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है? फिर ठीक है, एक नॉर्मल आप कहीं भी जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन और वो आपको हर चीज़ में आपके व्यू पॉइंट्स को सुनता है, ठीक है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका काम करने का जज्बा है वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा?
Yes, exactly. Everyone would love to work in that place जहाँ पे उसको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, ठीक है, और exactly the productivity, positivity helps in productivity, exactly. ठीक है, so you all agree with me कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के रिलेशनशिप्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की मैं बात करूंगी कि देखिए अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कौन लोग लेके चल रहे हैं, आपकी टीम लेके चल रही है. आपने जब उनकी प्रोडक्टिविटी को पुश किया, आपने उसको इंक्रीज किया, ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी और आगे से आगे ज़्यादा जाएगी. ठीक है, ओके. सो वी नीड टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन एसेट्स थ्रू ट्रेनिंग. अब यहाँ पे देखिए अगेन ट्रेनिंग का रोल आ गया है कि ह्यूमन एसेट्स को आपने स्ट्रेंथन कैसे करना है, थ्रू ट्रेनिंग. अच्छा, अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि हमेशा क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आफ्टर सम टाइम इफ यू सी कि वहाँ का टर्नओवर रेट बहुत कम, तो आप क्या उससे असेस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लगता है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा उसका ख्याल करती है, उनको बेनिफिट्स देती है, इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अभी तक दे आर स्टेइंग, दे आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो देखिए अपने एम्प्लॉयज़ को अपने पास, अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, मेहनत के सेंस में यू नीड टू इन्वेस्ट इन देम, यू नीड टू ट्रेन देम. ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बट दैट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपके पास डबल होके आएगी. ठीक है, सो हमेशा इस चीज़ का अपने पास इस चीज़ को याद रखें कि ट्रेनिंग से हमेशा आपके एम्प्लॉयज़ आगे से आगे बढ़ेंगे और दैट वुड इन टर्न अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ओके. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन रिलेशंस को डेवलप करने में. ठीक है, सो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? different social, economic, religious and educational background of persons. ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सब एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं होते, दे बिलोंग डिफरेंट फैमिलीज, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड सेम नहीं होता, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम नहीं होता, इट्स डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट होता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं. ठीक है, उसके बाद डोमिनेंट रोल ऑफ लीडर्स इन एजुकेशनल मैटर्स. अच्छा, ये मोस्टली लीडर्स ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं जिस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की बहुत कम जगहों पे ज़रूरत पड़ती है. एक्चुअली अ लीडर जिसने अपने आप को, देखिए लीडर बेसिकली है क्या, मैंने पहले एक डेफिनेशन दी थी कि वो हर दफ़ा कुछ नया लेके आता है. एक और डेफिनेशन लीडर की है कि वो क्या करता है, वो हमेशा वो अपनी टीम देता है कि वो सब अपने कामों को खुद अपने अपने लेवल पे करें. ठीक है, हर जगह उन्हें आपसे परमिशन की बात एक अलग है, लेकिन हर जगह उन्हें आपको ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं ये चीज़ अब ये करने लगी हूँ. ठीक है, क्योंकि एक लीडर उनको एक्चुअली इतनी स्पेस देता है, ही गिव्स दैट ट्रस्ट टू हिज एम्प्लॉय. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पिक्चर में आप क्या देखें, द लीडर इज बेसिकली शाउटिंग एट द अदर पर्सन. जितना आप किसी पे शाउट करेंगे, जितना आप किसी को उस तरह से कोई चीज़ कम्युनिकेट करेंगे, सो उतनी उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी. ठीक है, सो लाइक होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक टू लिसन टू देम, बट आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, व्हाट हैपेंस, बाहर जाके डिस्कशंस हो रही हैं और तरह की डिस्कशंस हो रही हैं. ठीक है, सो दैट शुडंट हैपन एक्चुअली. इफ द लीडर इज एन इफेक्टिव वन, तो उसके बाद उसके मीटिंग के बाद उसके बारे में डिस्कशंस नहीं होंगी. ठीक है, so we need to bring that thing in our personality, that how we need to have a balance between dominance and like even letting some things go. All right. Limitations to provide good condition of services. ठीक है, हमेशा अक्सर कभी कभी ये होता है कि आप टीचर्स को अच्छी कंडीशन प्रोवाइड या अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि आपके अपने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो ये भी आपके कभी कभी आपकी स्टाफ में डीमोटिवेशन पैदा हो जाती है इसकी वजह से. और जब आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में पर्सनैलिटी से क्लैश होता है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं. ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशनशिप्स बेसिकली किस किस टाइप के होते हैं. ठीक है, विद इन आवर सेल्व्स, वन टू वन रिलेशनशिप, विद इन अ ग्रुप. ठीक है, आपका अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप
आपका 1-to-1 किसी के साथ कैसा है और आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन सब चीज़ों पे हमने अपने आप को एक्चुअली मास्टर करना होता है, ठीक है। जितना आप खुद में अपने साथ यू आर अ पीसफुल पर्सन और यू डिस्कस और लाइक आप अपने साथ ओपनली वो बातें करते हैं या यू आर बेसिकली अ पर्सन जो कि हर चीज़ को अपने माइंड में ओपनली देखता है, सोचता है, सो दैट इज़ अ पर्सन हुज क्लियर, जिसको पता है कि मैं वो चीज़ें कैसे उन चीज़ों को लेकर चलूँगा, ठीक है। तो वही उसके रिलेशनशिप्स आगे स्ट्रॉन्ग भी होंगे, 1-to-1 भी और एक ग्रुप के अंदर भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक एडमिनिस्ट्रेटर ने मास्टर करना है, वो उन सब चीज़ों को कैसे लेके चलेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने साथ भी। तो बेसिकली क्रक्स क्या है इस वाले पार्ट का, ह्यूमन रिलेशंस वाले पार्ट का, कि जितना ज़्यादा आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लाइक उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, आप उनके व्यू पॉइंट्स को सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं। देखिए अक्सर ये होता है कि दूसरे जो सामने लोग बैठे होते हैं, दे ऑल्सो हैव सम गुड आइडियाज़ विद देम, बट टू हैव देम लाइक टू गिव देम द करेज कि वो अपने आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करें, ये चीज़ आपने उनका डेवलप करनी है। आपने उनके साथ कैसा आपका बिहेवियर होगा कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें आपके साथ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो सेकंड चीज़ थी दैट वाज एजुकेशनल सुपरविजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि आपने अपने स्टाफ को जब सुपरवाइज करना है तो वो आपने कैसे करना है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एजुकेशनल सुपरविजन होती क्या है, ठीक है। इट इज़ फैसिलिटेटिंग प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। आप जब किसी चीज़ को सुपरवाइज करते हैं तो आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आप उनको कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं या आप उनको किसी तरह से उनको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। नो, your purpose should be to develop them professionally, giving feedback to a teacher, क्या आप टीचर को उसका फीडबैक, मैं यहाँ पे टीचर का वर्ड हटा देती हूँ, लाइक इट कैन बी गिविंग फीडबैक टू एनीवन एक्चुअली। इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। जब आप किसी को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तभी मोटिवेशन इम्प्रूव होगी, नेगेटिव फीडबैक से मोटिवेशन इम्प्रूव नहीं होगी, ऑब्वियसली वो डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के वो वहाँ पे जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, हमेशा उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप अपना एक फीडबैक देते हैं, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल सुपरविजन, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं एक्चुअली। इसके स्टेप्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हमने ये चेक करना है सबसे पहले, ये एक्चुअली स्टेप्स हैं कि आप कैसे उन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। सो पहले आपने जिस टारगेट ग्रुप को आपने चेक करना है आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यू कांट सुपरवाइज योर होल टीम एट द सेम टाइम। आपको आपने एक चंक को चूज़ किया कि ठीक है अभी सबसे पहले मुझे इसको सुपरवाइज करना है। उसके बाद आप पर्पस डिसाइड करें कि मैं क्यों सुपरविजन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दिस पर्पस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। किसी को स्नब करना शुड नॉट बी द पर्पस। द पर्पस शुड बी टू प्रोफेशनली ग्रो देम, ठीक है। ताकि आपको जहाँ लेके जहाँ जो चीज़ कमी है, जो चीज़ ठीक तरह नहीं हो रही, आप उनको वो बताएं, वो कम्युनिकेट करें, ठीक है जी। देन यू नीड टू डिसाइड द टाइम फ्रेम। अच्छा, अब सुपरविजन में कभी कभी ये भी होता है कि आपने खुद तो टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया कि मैं इस टाइम पे करूँगा, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें होती हैं इन्फॉर्म्ड और कभी कभी चीज़ें होती हैं अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है। सो एक बेहतर स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पहले इन्फॉर्म करके सुपरविजन्स करें, ताकि आपके स्टाफ को पता हो कि इस टाइम स्लॉट में हमारी सुपरविजन होगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एक पूरा साइकिल आपका इन्फॉर्म्ड का चलेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप करेंगे अनइन्फॉर्म्ड सुपरविजन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखिए इन्फॉर्म्ड में तो जाहिर बात है उनको पता है, वो वहाँ पे अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। वहाँ आपको जो फ्लॉज नजर आए आपने कम्युनिकेट कर दिया। अनइन्फॉर्म्ड में एक्चुअली आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है और कब क्या कैसे और क्यों हो रहा है, ठीक है। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू नीड टू डिसाइड द फॉलो अप एक्टिविटीज़, ठीक है। कि आपने जब उनको अपना फीडबैक दिया तो उसके बाद आपने क्या फॉलो अप किया, आपने क्या चेक किया कि वो चीज़ें जो आपने कम्युनिकेट की थी वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वो चीज़ें वहीं की वहीं हैं, स्टिल वैसे ही हो रही हैं। सो फॉलो अप इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. I would like to share a thing regarding that follow-up अपने experience से. Like when I started off my first job in a corporate sector, so I was hired as a coordinator of that department.
So basically a coordinator has to be very efficient follow-ups. ठीक है? So I was very weak in this area. Like मुझे वो चीज़ अगर कही गई है, कोई काम कहा गया है, I used to do that immediately, but the follow-up part I was not doing that. दोबारा पूछा जाता था कि वो आप नहीं चेक किया. So जब तक आप फॉलो अप एक्चुअली नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नहीं, किसी को कोई बात की है, कोई अपना फीडबैक दिया है, तो वो तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आपने उससे प्रॉपरली फॉलो अप नहीं लिया कि वो अब क्या हो रहा है या उस पे वो प्रॉपर काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ. ठीक है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो सुपरविजन की स्ट्रैटेजीज बेसिकली क्या क्या होती हैं? दैट यू नीड टू एक्ट एज अ फ्रेंड, यू नीड टू मेंटोर. ठीक है? मेंटोर क्या होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करने के लिए आप उनको हर तरह से असिस्ट करते हैं. ठीक है? चेकिंग ऑन प्रॉब्लम्स एंड एडवाइजिंग सॉल्यूशंस. आपने उनसे प्रॉब्लम्स को चेक करना है और आपने उनको सॉल्यूशंस एडवाइस करने हैं कि ये अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये क्यों आई है और इसका हम हल कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है? तो मिल के उनके साथ यू नीड टू एडवाइस देम. डिमांडिंग स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, इसमें एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि आप उसके बाद जो है, लाइक इफ़ यू सी कि आपने उनको हर तरह से एज अ फ्रेंड आपने उनको गाइड भी किया, सब कुछ किया, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग. सो येस, यू नीड टू डिमांड स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी कि अब ये चीज़ क्यों नहीं हुई. सो उसके बाद आप अपना लाइक रोल जो है फ्रॉम अ फ्रेंड, you can demand the strict feedback now that why is this thing not happening. ओके, आप फीडबैक कैसे दे सकते हैं? यू कैन लाइक आप ओरली दे सकते हैं, यू कैन हैव द लेसन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स. ठीक है? आप जो आपने सपोज उसमें एजुकेशन फील्ड में ये होता है कि आप लेसन ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करते हैं, सो यू नीड टू गिव देम दोज रिपोर्ट्स. ठीक है? you need to basically get the appraisal forms filled. You need to like give them a checklist कि ये चीज़ें हैं which you need to improve, and or you need to give them the written reports. ठीक है? So feedback इन चीज़ों में से किसी भी फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं. अच्छा, ओरली और रिटन में एक्चुअली फ़ायदा ये होता है, डिफरेंस ये है कि ओरली में आपने कोई चीज़ उनको बताई. ठीक है? सो देयर इज़ नो प्रूफ एक्चुअली कि आपने क्या चीज़ कम्युनिकेट की है. ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम इफ दे कंटिन्यू विद दैट थिंग, सो आपके पास कोई कुछ रिटन में नहीं है कि आपने उनको कहा हो कि ठीक है मैंने आपको ये चीज़ कही थी और अभी तक आपने वो चीज़ क्यों नहीं की. सो इट्स बेटर टू गिव देम द फीडबैक इन रिटन फॉर्म, टू हैव लाइक देयर सिग्नेचर. ठीक है? और उस सिग्नेचर से फिर आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि आपने वो चीज़ उन्हें कही थी और वो चीज़ अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज सुपरविजन बेनिफिशियल कैसे होती है. अब देखिए, बात तो मैं सुपरविजन कर रहे हैं, सुपरविजन होनी चाहिए, लेकिन क्यों बेनिफिशियल क्यों है, मतलब क्यों करें हम सुपरविजन, अपना इतना टाइम वेस्ट करें. ठीक है? आप जब उन्हें कोई चीज़ बताएंगे ऑब्वियसली आप, ठीक है, so it is basically you are giving them that aura, that atmosphere that they are basically this thing is helping them out to improve themselves, to learn some new things. उसके बाद provision of educate teaching materials. आप actually अपने staff को proper teaching materials provide करते हैं. ठीक है? It means कि आप जो है उनकी supervision ही करें. ठीक है? Improved administration practice. देखें, ये सुपरविजन बेसिकली आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रही है. आप खुद उस चीज़ में अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि मुझे कहाँ कहाँ फ्लॉज नज़र आ रहे हैं और आपने उनको उसको इम्प्रूव कैसे करना है. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर मोड की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है? सो इस चीज़ के लिए यू नीड टू लर्न दिस थिंग कि सुपरविजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते. यू कांट सिंपली हायर द स्टाफ एंड यू कांट सिंपली एक्सपेक्ट कि सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती जाएंगी. वो कभी परफेक्ट नहीं होंगी. ठीक है? हमेशा कुछ टाइम के बाद यू नीड टू सुपरवाइज एंड ऑब्वियसली यू नीड टू गिव योर वर्दी फीडबैक टू देम एज वेल. अच्छा, इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन एज वेल. अब देखिए, जब आप अपने स्टाफ को पॉजिटिवली किसी भी तरह से आप उनको फीडबैक दें तो वो मोटिवेट होंगे, उनका काम करने को दिल करेगा, उनको लगेगा कि कोई है जो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव कर रहा है.
ठीक है, सो दैट एक्चुअली, और जब मोटिवेशन होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर तरफ जाएगी. अच्छा, to this we come to an end of human relations part and supervision part. ठीक है, so जो हमारे टॉपिक आउटकम्स थे उसमें से हमने दो चीज़ों को यहाँ पे वी हैव डन. अच्छा, उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए हर जगह हो जाते हैं, ठीक है, इवन फैमिलीज में आपकी you have your siblings, all siblings are not the same, they have different personalities, everyone has their own viewpoints, so everyone discusses those things or takes different things differently. So this happens in organizations as well, कि आपके हर एक अपना व्यू पॉइंट है, हर एक को हक है कि वो अपना व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करे. तो उस एक्सप्रेशन में कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे और अगर टीम में वो कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और आपका जो वहाँ का एटमोसफेयर है बहुत अफेक्ट होगा, और इन टर्न इट कैन लीड टू सम एडवर्स इफेक्ट्स एज वेल. सो एडमिनिस्ट्रेटर की एक ड्यूटी है, अगर उसको किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चल रहा है, अव्वल तो ही और शी शुड बेटर नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड. ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप होगा, आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द वहाँ पे स्टाफ में क्या हो रहा है. ठीक है, और अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ है, इट इज़ हिज ड्यूटी टू रिजॉल्व इट. ठीक है, अब अगर आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोई चीज़ आ गई है तो हाउ टू डू दैट. ठीक है, सो हम उसके बारे में विल डिस्कस. सो बेसिकली रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट, कोई मसला हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, कोई बहस हो गई है, उसको रिजॉल्व करने को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है जी. अच्छा, अब ये बेसिकली इसकी दो टेक्निक्स होती हैं. मैंने यहाँ पे दो टेक्निक्स को मेंशन किया है, कोऑपरेटिवनेस एंड असर्टिवनेस. कोऑपरेटिवनेस देखिए उसके नाम से पता चल रहा है कि आप कोऑपरेशन से आप चलते हैं, यू अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई एंड कंसिडर अदर इंडिविजुअल्स इश्यूज. आप हर एक को हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कि उनके इश्यूज क्या है आप उसको हर तरह से पूरी कोशिश करते हैं उनके साथ, लाइक एक बात करके कम्युनिकेट करके. ओके, क्या है असर्टिवनेस? ये है कि आपने कहा, मैंने ये बात कह दी और अब ये बात इसी तरह होगी, और आप नो इफ्स एंड बट्स, लाइक यू आर क्लोज टू एनी व्यू पॉइंट्स, क्या आप किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है. वट एवर यू आर सेइंग, ओके, दैट्स अ फाइनल वर्डिक्ट, उसके बाद और कोई बात नहीं होगी. सो दैट्स असर्टिवनेस. असर्टिवनेस जो है बेसिकली दैट बैडली अफेक्ट्स like resolving a conflict. ठीक है, वो it's not a good strategy, but in some cases you need to adopt that strategy as well. जब आपको लगे कि आपके employees आपको like they are basically letting you down, तो तब ये strategy use हो सकती है. Okay, so styles क्या क्या है conflict resolution के? ठीक है जी, number 1 is competitive, used by people having power and it is used in emergency situation. ठीक है जी, जिन लोगों के पास पावर है, लाइक द एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव द पावर विद देम, सो दे कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी. आपको जब लगे कि वो चीज़ आपने हर हाल में मनवानी है और इमरजेंसी है और वो चीज़ हर हाल में फौरी होनी चाहिए, सो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप उस चीज़ के बारे में फ़ौरन से ऑर्डर्स रेज करेंगे कि चीज़ अभी होनी चाहिए. लाइक यू इवन गिव सम टाइम फ्रेम कि चीज़ आई नीड दिस थिंग इन दिस टाइम. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली competitive. ओके, देन कम्स कोलैबोरेटिव. ठीक है, कि आप जो है आप उस कॉन्फ्लिक्ट को लाइक कोलैबोरेशन के साथ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं. उसमें क्या है, यू आर असर्टिव एंड कोऑपरेटिव. ठीक है, आप इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, आप कोऑपरेट भी करें लेकिन टू सम एक्सटेंट आप जो है अपना व्यू पॉइंट भी, अपना कंसर्न को भी डोमिनेंट रख रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि सब इंडिविजुअल्स की नीड्स जो हैं वो पूरी भी हो जाती हैं. ठीक है, और बेसिकली आप हर एक का व्यू पॉइंट पहले कलेक्ट करते हैं कि हर कोई सोच क्या रहा है, हर कोई क्या चाहता है. ठीक है, उसके बाद यू कम टूवर्ड्स वन डिसीजन, और आप डिसीजन ऐसा करते हैं जिसमें हर एक की नीड्स को पूरा किया जाए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या एक और चीज़ होती है, स्टाइल होता है कॉम्प्रोमाइजिंग. ठीक है, ये बेसिकली इट इज़ इंटरमीडिएट इन असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस, ये इन दोनों के बीच की एक चीज़ है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो डिज़ायर्ड आपका सोल्यूशन है वो कुछ हद तक जो है वो सेटिस्फाई करता है सब लोगों को.
हर एक को सेटिस्फाई नहीं करता, इसमें सब लोगों की नीड्स को पूरा नहीं किया जाता। ये बेसिकली क्या होता है कि जो दो लोग आपस में सेम पावर सेम सीट शेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके आपस में कोई चीज़ एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ दोनों करते हैं कि ठीक है आप ये करें और मैं ये करता हूँ, ठीक है, दोनों की कोई ना कोई चीज़ सैक्रिफाइस भी हो रही है, लेकिन कोई ना कोई एक नीड मीट भी हो रही है, ठीक है। सो किसी ना किसी हद तक एक सोल्यूशन निकल आता है जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है अकोमोडेटिंग। आप अकोमोडेट कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को अपनी नीड्स को नीचे रख के आप उनकी नीड्स को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये पिक्चर सब बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है इस चीज़ को कि वो खुद लेटा हुआ और वो दूसरे को अपने ऊपर से गुजरने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली कि आप कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है, और आप बल्कि अपनी नीड्स को जो है वो ख़त्म करके आप दूसरे की नीड्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों ये क्यों होता है? जब आपके एम्प्लॉयज़ में बहुत डीमोटिवेशन हो जाए और आपको लगे कि एम्प्लॉयज़ को मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, सो दिस इज़ यूज्ड एट दैट टाइम व्हेन यू वांट योर एम्प्लॉयज़ टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। जब आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ अपनी मिस्टेक से खुद सीखें, आप उनको इतना रिलैक्सेशन दे कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू दिस थिंग, ओके, गो अहेड एंड डू इट। when they'll do it then they'll come to know कि इसके pros and cons क्या है, और उसके बाद जो है फिर you people can discuss, ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट अगर आया है कुछ ऐसा कि आपको लग रहा है कि आप उनको एक लेवरेज दें कि ठीक है जो वो करना चाहते हैं वो करके देख लें एक दफ़ा, इसको कहते हैं अकोमोडेट करना, ठीक है। सो किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर आपको लगे कि आपने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि आप ये, अगर आपके लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में एक चीज़ पे अड़ गए हैं, सो यस यू कैन गो फॉर द अकोमोडेटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, अवॉइडिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी एक्चुअली बिकॉज इट्स यूज्ड व्हेन चेंज इज इम्पॉसिबल। आपको लगा कि आपने कोई चीज़ न्यू जो है वो आपने इंट्रोड्यूस की है, लेकिन वो वहाँ पे वो चेंज आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप वहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, द एम्प्लॉयज़ डोंट वांट टू डू दैट थिंग, सो जस्ट सिंपली अवॉइड दैट थिंग, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि वापस से मेरा ऑर्गेनाइजेशन का वही एटमॉस्फेयर हो जाए जो पहले था, तो फिर आप उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। आप उन लोगों को जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रेज कर रहे हैं, आप जस्ट सिंपली अवॉइड देम एंड सिंपली कंटिन्यू विद द थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, ओके, सो ओवर हियर वी आर डन विद द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नाउ आई विल स्टार्ट अप विद डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा स्किल है जो कि हमें इस चीज़ को अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए वी हैव टू मेक डिसीजंस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट अप विद दिस थिंग कि आज जो है कहाँ जाना है, आज क्या करना है, लाइक these are, you know, the simple very simple decisions which we are doing on daily basis, but in an organization when you have to make some major decisions, so उसके लिए जो है आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे वो डिसीजंस। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप जो है किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक्सेल करना है, बट यू आर नॉट श्योर दैट क्या आप किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, क्या डिसीजन लें। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके उस रोल को पूरा करने में, बिकॉज यू शुड बी अ वेरी गुड डिसीजन मेकर। देखिए, डिसीजंस बेसिकली होते क्या हैं, आपके मेंटल मूवमेंट्स हैं। आप जब कुछ सोचना शुरू करते हैं कि ये चीज़ किसी के बारे में कोई चीज़ सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ मेंटल मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ द थिंकिंग प्रोसेस कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके माइंड में कुछ पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि मैंने ये चीज़, मेरे सामने पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। सो बेसिकली यू चूज़ फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दैट व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ओके। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि दैट यू नीड टू बेसिकली वे द प्रोज एंड कॉन्स फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आपने जो पॉसिबिलिटीज़ आपने अपने माइंड में बनाई हैं, आप हर एक के प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करते हैं, हर कोर्स ऑफ एक्शन के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेप्स एक्चुअली हम लोग नॉर्मली नहीं करते, वी डोंट अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। हम सिर्फ जनरली कि अच्छा ठीक है ये चीज़ मेरे जहन में आई है, ओके ये चीज़ बेहतर लग रही है, ठीक है इसको कर लो,
without like having the pros and cons in our mind कि क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ बेहतर नहीं है. ठीक है, so today we learn how to actually have a good decision. Okay, stop thinking and start acting. Actually जो good decision makers होते हैं वो क्या होते हैं, what they do. कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ सोचते रहते हैं, they don't act. That is not decision. आप इस decision पे नहीं पहुंचे. ठीक है, डिसीजन बेसिकली क्या है कि आपने कुछ अगर डिसाइड कर लिया तो यू एक्ट ऑन दैट, आप उस चीज़ के बारे में उसको कर गुजरते हैं. ठीक है, अच्छा. So basically I'm going to tell you about the 5 points plan, how you can effectively decide on a particular issue, on a particular thing. First of all is you need to define the objectives. ठीक है, आप objectives अपने define करें कि जिस चीज़ के बारे में मैं decide करने जा रहा हूँ जा रही हूँ उसका फ़ायदा क्या है. ठीक है, मैंने इस चीज़ के बारे में क्यों इतना टाइम लेना है, और उस जो है मैं लाइक यू नीड टू हैव दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जिस चीज़ के बारे में डिसीजन करना है उसका आउटकम क्या होगा. ठीक है, देन व्हाट यू डू, यू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या आप देखेंगे रियलिस्टिकली कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं. ठीक है, उसके एग्जिस्टिंग क्या उसकी जो है वो क्या चीज़ें वो चल रही हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने माइंड में. फिर आप ऑप्शंस को डेवलप करते हैं कि उस चीज़ को करने में आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली कि यहाँ पे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है. आप सोचते हैं अपने माइंड में, माइंड मैपिंग करें, सब कुछ करें कि इसको करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं. उसके बाद आप अवेलुएट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, एवेल्युएशन कैसे करेंगे, जो मैंने पहले बताया था कि आपने प्रॉस एंड कॉन्स को देखना है कि हर ऑप्शन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं. ठीक है, देखिए इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. टाइम लगता है एक अच्छे डिसीजन को लेने में, लेकिन अगर आप ये सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू वोंट रिपेंट एट द एंड के कुछ गलत हो गया. ओके, जब आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद यू इम्प्लीमेंट. ठीक है, देन द ग्रीन लाइट गोज ऑन दैट यस नाउ यू कैन डू इट. ठीक है, अच्छा, आप इम्प्लीमेंट करने के बाद जो चीज़ मैंने पहले शेयर की थी कि जब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद हमने दोबारा से हम अवेलुएट करते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की कि हम दोबारा से चीज़ों को अवेलुएट करते हैं कि क्या गलत हुआ. देखिए, यू नीड टू रिफ्लेक्ट वट एवर यू डू. जब तक आप रिफ्लेक्शन करना नहीं सीखेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते. रिफ्लेक्शन इज बोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न. रिफ्लेक्शन के बाद उसके बाद देखिए दोबारा वो चीज़ें आगे यही साइकिल शुरू हो जाएगा. अगर आपने उस डिसीजन को रिवाइज करना है तो दोबारा से आप यहाँ पे यही 5 पॉइंट्स फिर से शुरू हो जाएंगे. इसको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में. देखें, लाइक इट्स वेरी इजी. ये फनल डाउन हो रहा है. ठीक है, आपके पास शुरू में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. उसके बाद आपने देखा कि जो चीज़ें एक्चुअली हो सकती हैं, रियलिस्टिक हैं. ठीक है, आपने उनको जॉट डाउन किया सेकेंड स्टेप पे. उसके बाद आपने देखा कि मतलब सिचुएशन जो है वो 3, 4, 5 और 7 ऑप्शन के बाद सिचुएशन तो भी वो हो ही नहीं सकता. तो ठीक है, यू जस्ट कट डाउन दोज ऑप्शंस. आफ्टर कटिंग डाउन आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रह गई हैं. ठीक है, अब आपने चूज़ करना है. चूज़ करने के लिए आपने सिर्फ 2 ऑप्शंस पे रहना है. ठीक है, तो आप बेस्ट 2 ऑप्शंस को आप फर्दर फाइल डाउन करेंगे. उसके बाद आप एंड पे आप चूज़ करेंगे उन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को देख के बेस्ट ऑप्शन को आप एंड पे पकड़ेंगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजन करेंगे. ठीक है, और उस जो डिसीजन हो गया, डिसाइड करने के बाद ऑलवेज गो फॉर एक्शन इम्प्लीमेंटेशन. देखें, जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है उसका. सो यू बेसिकली नीड टू एक्ट ऑन दैट एज वेल. ठीक है, सो जो चीज़ मैंने पहले फ्रेज कही थी कि गुड डिसीजन मेकर स्टॉप थिंकिंग, का प्रोसेस जब खत्म हुआ एंड स्टार्ट एक्टिंग. ओके, अच्छा, अब एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमेशा एनालिटिकल माइंडसेट का होता है. ठीक है, कैसे, दैट ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ. अब देखें, इसका आई कैन शेयर दिस थिंग विद यू के लाइक डेली ऑन डेली बेसिस और लाइक आफ्टर सम डेज गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. थिंक अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू. ठीक है, जो चीज़ें भी आपके माइंड में चल रही होती हैं, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ एंड थिंक
कि वो चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्यों है, कब है, कैसे, क्या होगा, ठीक है। सो इससे एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने आप को वो टाइम देते हैं, सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट न्यू थिंग्स, यू कम अप विद न्यू आइडियाज, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी एनालिटिकल एंड यू नीड टू एनालाइज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओ यार भाई जान अच्छा, अब अगर मैं एक बात कहूँ कि लाइक इफ वी गो फॉर एन इफेक्टिव थिंकर थिंक, कि एक अच्छा जो थिंकर है क्या करता है और किसी क्या, क्या दोनों क्या दिए गुड थिंकर, दो अ आए पर्सन हु बेसिकली जुत्ती मतलब जो गिरी जो हमेशा हर चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से देखता है, he or she should have the skill of analyzing, synthesizing and valuing things, ठीक है। कि मतलब आप हमेशा चीज़ों को एनालाइज करना सीखें, सिंथेसाइज और वैल्यू करना सीखें, ठीक है। तो जब तक आप में तीनों स्किल्स नहीं होंगे, यू कांट बी एन इफेक्टिव थिंकर, ठीक है। और उसके बाद यू नीड टू बी एन इमेजिनेटिव पर्सन। इमेजिनेशन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप, अगर मैं फिर वही बात कहूँगी कि ऑर्गेनाइजेशंस को तारा भी एक्सेल चुप करने के लिए आप एक आइडिया से शुरू करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, आप उसी आइडिया पे स्टिक ऑन रह के कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते जब तक आप उसमें न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमेशा एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक तो वो अपने स्टाफ को ट्रेन करता रहता है, जो न्यू छे चीज़ें आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उससे अपने आप को हमेशा अपने आप को उन चीज़ों को सीखें, नई चीज़ों को सीखें, ठीक है। एंड यू नीड टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाइक इफ़ समवन वांट्स टू गिव यू समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग और वो आपको कोई नई चीज़ बताना चाह रहे, यू शुड बी ओपन टू इट। हमें कभी भी अपने माइंड को क्लोज नहीं रखना कि ये चीज़ नहीं करनी, या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ दैट्स द बेस्ट, इसके अलावा कुछ नया नहीं हो सकता। अगर ये सोच होगी तो फिर जो फीट, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि जो भी मतलब ट्रेनिंग्स का सेटअप एक शुरू हुआ हुआ है एंड वी आर कंडक्टिंग दिस ट्रेनिंग्स हमेशा, और यहाँ पे क्या है कि हर फील्ड का अपना एक्सपर्ट ट्रेनर है, ठीक है। एक ट्रेनर नहीं है जो आपको डिफरेंट हर तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स, ठीक है। सो ट्रेनिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड यू नीड टू बी ओपन, ओके। देन यू नीड टू बी एबल टू कनेक्ट योर माइंड विद अदर्स एज वेल, ठीक है जी। लाइक जो चीज़ अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको किसी ने कोई आइडिया दिया, यू नीड टू बेसिकली थिंक, यू नीड टू बेसिकली कनेक्ट, यू नीड टू आप उसके साथ मिलके माइंड मैपिंग करें कि वो चीज़ कैसे हो, कहाँ, क्यों हो सकती है, ठीक है। सो चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को वैल्यू करना, that are the basically properties of an effective thinker. अच्छा, यहाँ तक अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, that was all about like general जो आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, हमने उन सब चीज़ों को डिस्कस किया। We discussed about human relationships, how to manage them. We discussed about conflict resolution. We discussed about decision making. We discussed about educational supervision. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ऑल राइट, अब उसके बाद जो मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपके जो करिकुलम में इश्यूज आ जाते हैं, हाउ टू रिजॉल्व दोज इश्यूज, ठीक है। अच्छा, हमेशा जो भी टीचर्स पढ़ा रही होती हैं, जो आपको करिकुलम एक दिया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अबाइड बाय दैट करिकुलम, टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, ठीक है। बहुत से ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही पता होते हैं कि अब क्या करिकुलम नया आ गया है, अब हमने उस न्यू करिकुलम को कैसे फॉलो करवाना है, वो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। सो वी नीड टू एक्चुअली यू नो हैव अ open our mind to resolve all these things. अच्छा, अब उसमें if I tell you about a curriculum basically होता क्या है, ठीक है। curriculum is basically a series of planned events, ठीक है, intended for students to learn particular knowledge and skills, ठीक है। अच्छा, देखें बेसिकली इंस्टीट्यूशंस
कराते क्या हैं, व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग, दे आर गिविंग टू थिंग्स, ठीक है। वो चीज़ें चाहे हम उसको एक्नॉलेज करें चाहे ना करें, बट एक्चुअली दे आर गिविंग टू थिंग्स, दे आर गिविंग द नॉलेज टू स्टूडेंट्स एंड दे आर गिविंग द स्किल्स टू द स्टूडेंट्स एज वेल। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे जो है लाइक इन मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हमारा ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि हम बच्चों को कोई स्किल भी सिखाएं, ठीक है। सिर्फ नॉलेज दी जा रही है बच्चों को, लेकिन कोई न्यू स्किल नहीं सिखाया जा रहा, ठीक है। वो न्यू स्किल सिखाना इज बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम में सब चीज़ें आप, वो करिकुलम डिज़ाइन ही इस एस्पेक्ट से किया गया होता है कि आप उसको इस तरह से जब आपको बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में स्किल्स भी आएंगे और नॉलेज भी आएंगी। लेकिन अगर उस करिकुलम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी ट्रांसफरेबल नहीं होंगी, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ प्लान्ड इवेंट्स कि देखिए एक पूरी एक चीज़, एक इवेंट है, उसको प्लान किया जाता है, ठीक है। आपके पास एक पूरी बुकलेट आती है कि ये चीज़ें, इस बुक को आपने इस तरह कवर करवाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास आती हैं और इनका मकसद क्या होता है कि आपके बच्चे इनसे दोनों चीज़ों को सीखें, नॉलेज भी सीखें और स्किल्स भी सीखें। अब यहाँ पे अगेन अगर टीचर्स में वो ट्रेंड होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तभी वो चीज़ें वो आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे ट्रेनिंग का रोल आ गया है, दैट द टीचर्स नीड टू बी वेल ट्रेन्ड, ठीक है जी। ओके, देन ट्रांसलेटिंग करिकुलम डिज़ाइंस इनटू क्लासरूम एक्टिविटीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बहुत कम जगह देखी एक्चुअली। देखिए करिकुलम जो आपका डिज़ाइन हुआ होता है उसमें जो बच्चों में आप स्किल एक्चुअली आपने डेवलप करना होता है, वो कैसे करना होता है, दैट इज़ थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज़, ठीक है। अब वो एक्टिविटीज़ मोस्टली नहीं हो रही होती, उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। आई नो एडमिनिस्ट्रेटर्स की, बिकॉज आई हैव बीन दिस फील्ड, सो आई नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट teachers have limited time, they have limited resources, they're not given adequate things that they can actually implement those activities, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ें एक्चुअली नहीं करवाएंगे तो बच्चों में वो स्किल नहीं आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू transfer that curriculum design into activities and you need to basically instill those skills in your students, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम को फॉलो करना किस हद तक ज़रूरी है, आई होप मैं उस चीज़ को आप लोगों को समझाने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई हूँ, क्योंकि जब तक आप बच्चों में उससे रेलिवेंट स्किल्स को इंस्टिल नहीं करेंगे, आपके उस करिकुलम को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो देखिए हम एक्चुअली बच्चों को तैयार कर रहे हैं, दे नीड टू कम फॉरवर्ड, दे नीड टू यू नो, वही हैं जो कि हमारी कौम के मामार हैं, एंड द टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स एक्चुअली। सो टीचर्स का रोल बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, मुझे मैं क्या आगे बताना टीचर डिस्कस करूँगी, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हो जाए तो हाँ उसमें ये है दैट जितना कोई और ज़्यादा चक्कर आप हो अपने गया टीचर्स को फैसिलिटेट करेंगे, आप उनको टीचिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, आप उनको ये लेवरेज देंगे कि वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, तभी इस सब चीज़ों का फ़ायदा है। अदरवाइज यू आर जस्ट लाइक गिविंग द नॉलेज, यू आर यहाँ जस्ट से एम्प्टिंग द फनल, और आप बस एक बच्चे के माइंड में वो चीज़ें डाल रहे हैं और आपको नहीं पता वो चीज़ें किस हद तक बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। इफ़ आई रिलेट वन थिंग विद दिस थिंग, जो कि एक छोटी सी एक्टिविटी थी बट स्टिल इट्स एन एक्टिविटी, यू माइट हैव सीन स्काई, ठीक है। आसमान में डिफरेंट तरह के क्लाउड्स होते हैं, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, क्लाउड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो आई वाज इन ग्रेड 5 एंड आवर टीचर यू नो शी डिस्कस दिस टॉपिक इन साइंस ये के तो देखना कब क्लाउड्स की बढ़ेगी, जब टाइप्स क्या बढ़ेगी तब होती हैं। आप चलो लोगों ने आज घर जाके यू नीड टू यू नो लुक एट द स्काई एंड टेल मी द नेक्स्ट डे कि आपने कौन से तरह के क्लाउड्स को देखा था, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे आज तक याद है, because she actually related the topic with a practical thing. I saw the sky, I observed, I found out the type. In the next day I discussed that with the teacher. So just अगर ठीक है वो सिर्फ बता देती ये टाइप्स हैं, ये नाम है, इसको याद कर लें, that's it. So I would never have remembered that thing which I still remember. तो उसको याद करने का तरीका क्या है? She didn't do something very special. She just asked us to have a look at the sky and examine and observe and then tell her the very next day.
सो उसका फ़ायदा क्या हुआ, दैट मुझे तो याद है एंड आई होप कि मेरे बाकी क्लास फेलोज को भी ये चीज़ स्टिल याद होगी. सो ये चीज़ एक्चुअली होती है. देखिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं, सो यू कैन एक्चुअली प्लान द एक्टिविटीज इन सच अ वे कि बच्चे उस चीज़ को जो है वो नॉलेज को वो जो पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कर सकें एक्चुअल लाइफ के साथ. You are basically doing what? Like आप बच्चों को you are teaching them the knowledge, giving them knowledge of multiplication and division, but in practical life they don't know how to actually multiply and divide. When they're going to a shop, they don't know how to actually find out the sum of an amount. So फायदा क्या हुआ आपके उस मैथ्स के पढ़ाने का? ठीक है, they don't know the skill, they haven't learned that skill. So the teacher has to make sure whatever she's teaching, she's basically instilling a positive skill in them as well. Okay, so next coming towards the role of a teacher, that what is basically the role and what the teacher has to do. ठीक है, she actually teacher क्या है? She is a major pillar in teaching and learning process. ठीक है, आप कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब तक आपके पिलर्स उस बिल्डिंग के स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकेगी. ठीक है, it will eventually to after some time it will fall down, right? So किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके पिलर्स बहुत मैटर करते हैं, राइट? सो टीचर का वो रोल है कि वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में एक पिलर का काम दे रही है. अगर आपने उस पिलर में वर्किंग नहीं की तो ये टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू मेक दिस पिलर स्ट्रॉन्ग. द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू वर्क ऑन इट. द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू मेक श्योर कि जो टीचिंग हो रही है उसके साथ लर्निंग भी हो, सिर्फ टीचिंग ना हो. ठीक है, लर्निंग में मैंने जो भी आपको क्लाउड्स वाली बात शेयर की है, आई लर्न दैट थिंग. ठीक है, सो यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि जो आप सिखा रहे हैं बच्चे उसको सीख भी रहे हैं कि नहीं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद टीचर क्या करती है? टीचर ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द करिकुलम. ठीक है, अब जो करिकुलम आप लोगों के पास आता है, सो द टीचर इज द वन हु इज एक्चुअली वो पढ़ा रही है क्लास में, उस करिकुलम को फॉलो कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है, ओके, शी कैन ऐड अ फ्यू पर्सनलाइज्ड कंपोनेंट्स इन इट. अब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि करिकुलम को हमेशा मॉडिफाई किया जा सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास जो चीज़ आई है इट्स हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने उसी को फॉलो करना है. यू कांट गो विद समथिंग एल्स. यू कैन ऑब्वियसली. ठीक है, इट्स ऑलवेज फ्लेक्सिबल वन. तो उसके लिए क्या करना है कि द टीचर शी, क्योंकि वो फ्रंट एंड पे काम कर रही है ना, स्टूडेंट्स के साथ तो वो डील कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर तो पीछे बैठा हुआ है, ही और शी इज एट द बैक एंड. ठीक है, सो द टीचर नोज वेल कि क्या चीज़, क्या स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट करनी है कि वो चीज़ आगे ट्रांसफरेबल हो, वो चीज़ बच्चे सीखें, वो चीज़ इफेक्टिवली ट्रांसलेट हो, जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली फुलफिल हो. तो ये चीज़ टीचर ने करनी है. उसको पता होता है कि मैं क्या एक्टिविटीज इसमें और ऐड करूँगी कि मेरा लेसन बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है, सो शी इज द वन हु कैन ऐड, हु कैन इवन सब्ट्रैक्ट. देखिए, करिकुलम की हर चीज़ को फॉलो करें. पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं. ठीक है, सो द टीचर कैन ऑलवेज ऐड, शी कैन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. अच्छा, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन. इफ समवन कैन जस्ट क्विकली टेल मी, रिफ्लेक्शन का वर्ड मैंने पहले भी यूज किया, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि रिफ्लेक्शन क्या है. जी, इज एनीवन लाइक हु कैन टेल मी कि रिफ्लेक्शन जो है क्या है और रिफ्लेक्शन का रोल क्या है? लाइक जस्ट क्विकली इन a single sentence. I'll repeat myself. Okay, it's reflecting yourself. ठीक है, अच्छा देखिए, रिफ्लेक्टिंग योरसेल्फ. ठीक है, आपने अच्छा, थैंक यू फॉर गिविंग योर फीडबैक
ठीक है, आपने अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है। देखिए उसमें रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं हमेशा आप उसके बारे में बाद में सोचते हैं कि इस चीज़ में कहाँ फ्लॉज रह गए हैं। जो फ्लॉज रह गए आप उसके बारे में सोचते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, चाहे आप उसमें कोई एक चीज़ ही और ऐड करें, लेकिन देखिए आपने उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने अगर उसमें वो एक चीज़ भी न्यू ऐड की है ना, तो आपने उसको इम्प्रूव किया है। हमेशा जब इम्प्रूव करने के लिए आप जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। कि आपने सोचा, आपने रिफ्लेक्ट किया कि मैंने ये चीज़ जब की थी तो ये चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई, और ओके इस पॉइंट में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी तो मुझे इस पॉइंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उस पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ उसमें कुछ एक माइनर सा चेंज भी लेकर आएंगे ना, तो देखिए माइनर चेंज हर दफ़ा लेकर आएंगे अगर आप, तो आप खुद सोचें कि इन छोटे छोटे माइनर चेंजेस से कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम आपकी वो जो चीज़ आपने स्टार्ट की थी वो किसी और तरह से अब स्टार्ट हो रही है, उसमें कुछ नए स्टेप्स ऐड ऑन हो गए। ठीक है, देखिए उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन टीचर में कैसे हम टीचर के रोल को कैसे इम्प्रूव करेगी। टीचर ने करिकुलम लिया, उसने अपना लेसन कंडक्ट किया, ठीक है, उसको लगा Excuse me, ma'am. कि मैं ये चीज़ इसमें ऐड कर सकती थी, या उसको लगा कि मैं ये चीज़ यहाँ से अगर Excuse me. स्किप भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लेसन उसके बगैर भी ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, Excuse me, ma'am. तो देखिए उसने सोचा उसके बारे में। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के बारे में आई कैन ऐड Excuse me, ma'am, can you hear me? एज वेल कि जो आप लोग अपने लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं दे आस्क द टीचर्स टू प्लान। ठीक है, लेसन प्लानर्स बनते Excuse me, ma'am, can you hear me? लाइक उनके हर पूरे वीक का प्लान बनता है, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जब प्लान बनवाते हैं तो उसके बाद एक कॉलम उसमें ऐड किया जा सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, उसी टीचर की रेफरेंस पे रखिए, डोंट चेक इट। द टीचर हैज टू राइट और फिल इट आफ्टर कंडक्टिंग द लेसन कि ये चीज़ जो थी मेरे में जो है वो गलत हुई है। ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं हुई थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। शी शुड राइट हर सेल्फ रिफ्लेक्शन कि वो चीज़ मेरे पास वो चीज़ कैसे हुई थी, वो चीज़ उस चीज़ को मैंने कहाँ पे इम्प्रूव करना है। Alright? मैम ये बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही This क्या is the हो thing रहा है। which we need to do, which we need to basically Excuse me, reflect. ma'am, can you hear me? इसलिए इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद आई टेल यू कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती हैं आपके करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के पास एक करिकुलम आया, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि स्कूल आपको इकोनॉमिकली उतना उस हद तक सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो जो है उसमें आप उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। ऑलराइट, सो इकोनॉमिक इश्यूज को यू नीड Excuse me, ma'am, आप हमें सुन सकती हैं? उसके बाद यू नीड टू Excuse me, ma'am. कि कहाँ कहाँ आप उन चीज़ों को Hello? प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो Hello? आपकी रिसोर्सेज से बाहर होती हैं, आई एग्री, हेलो मैम। लेकिन कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जो आपकी रिसोर्सेज के अंदर होती Excuse हैं, me. आप उनको मैनेज कर सकते हैं। सो लुक इनटू इट, डिसाइड, चेक योर रिसोर्सेज और उसके अकॉर्डिंगली अपने उन चीज़ों को मैनेज करें। ओके, ऑलराइट। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में कि आपकी टीचर्स प्रॉपर ट्रेन नहीं होती। देखिए अगेन यहाँ पे ट्रेनिंग का एक रोल आ गया है। यहाँ पे अगेन आपकी ट्रेनिंग का रोल इस तरह से आ गया है कि आपकी टीचर्स मैम काइंडली ना आप हमें सुन सकती हैं ना आप हमारे मैसेजेस रिसीव कर रही हैं, ये बहुत बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है मैम। सो फॉर इफेक्टिव और आपका लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं मैम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है। अच्छा, आप काइंडली टेक्स्ट तो रीड करें। ट्रेन सपोज कर दिया, टीचर्स को पता है कि वो चीज़ कैसे करवानी है। नेक्स्ट एक और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि टीचर्स आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द चेंज। ये आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है दैट वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं that they don't want to basically accept the change going on. Can you mute कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए you need to accept those things. ठीक है, उसके लिए वही बात होगी कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर होगा तो चीज़ें मैम मिस्टर इमरान इज मेकिंग सो मच नॉइज। कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं उसको एक्सेप्ट करने में, कुछ क्योंकि देखें
जो बहुत पुराने एम्प्लॉयज होते हैं वो उन चीज़ों एक सेट ऑफ Hear पैटर्न्स us, लेके यार। चल रहे होते प्लीज अगर आप हमें सुन सकते हैं तो क्या आप अपना माइक म्यूट उनके कर लिए सकते हैं कुछ नई प्लीज? चीज़ों को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। She can't hear us. So Who for is this that you need to stupid person counsel who is them, using the you need to music, have a यार? meeting with them. आपको जहाँ Stop लगे it. कि properly उन चीज़ों इमरान को भाई check नहीं कर रहे प्लीज हैं, अपना you माइक can म्यूट discuss this करें, thing हमारा लेक्चर one-to-one हो रहा है, or the मैम तो हमें meeting, सुन नहीं पा रही। depends on you. काइंडली ठीक है? आप थोड़ा So कोऑपरेट जहाँ पे करें हमारे reluctancy साथ। है आप उसको उन चीज़ों को इमरान cater भाई अगर आप मुझे करें। सुन Again सकते ये हैं चीज़ों तो को हम प्लीज discuss अपना पहले कर माइक म्यूट चुके कर हैं कि दें। आपने यहाँ पे अगर कोई conflict raise होगा आपने उस conflict को resolve कैसे करना है। इमरान हमने भाई सब अगर आप नहीं कर strategies को सकते discuss काइंडली यहाँ कर से लिया लीव कर जाएं आप ठीक है। प्लीज, और आपकी करिकुलम बहुत मेहरबानी इम्प्लीमेंटेशन होगी। में प्रॉब्लम ये आती है कि टीचिंग रिसोर्सेज आपके पास अनअवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली द टीचर्स won't be able to effectively implement that curriculum. अभी रिसोर्सेज होते क्या हैं और ये रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं? देखिए, हमेशा एक सेट ऑफ बुक्स जब भी प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो उसके साथ कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, दे कैन बी द फॉर्म ऑफ अ CD, दे कैन बी द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, आपको उसके रिसोर्सेज इंटरनेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ कौन मेक श्योर करेगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल हों? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू मेक श्योर कि वो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करें अपने टीचर्स को। अच्छा, इन रिसोर्सेज का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपके पास कंप्लीट लेसन प्लान्स होते हैं, आपके पास उसमें सब एक्टिविटीज़ गिवन होती हैं। ठीक है, उसमें हर चीज़ आपके सामने होती है कि आपने एक लेसन को इफेक्टिवली कैसे लेके चलना है। राइट, सो जब भी अगर आपके पास क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ये हो रहा है कि एवरी ईयर द करिकुलम चेंजेस, न्यू सेट ऑफ बुक्स आती हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। अब देखिए टीचर्स आपके पास वही हैं। ठीक है, उन्हीं टीचर्स ने उन्हीं चीज़ों को लेकर चलना है। अब कुछ अगर नया टॉपिक आ गया है, कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, सो व्हाट वुड दे डू? फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू ट्रेन देम। ठीक है, आपने उनको ट्रेन कर दिया, बट व्हेन दे एक्चुअली गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट दे विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम। जब भी कोई नई चीज़ स्टार्टअप होती है हमेशा उसमें कुछ रिलक्टेंस होती है, हमेशा। तभी देखें इसी चेंज को एक्सेप्ट करने में क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होंगे। अगर आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे सो दे वोंट बी रिलक्टेंस, राइट। सो द एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू मेक श्योर कि वो रिसोर्स आप अवेलेबल करें। अच्छा, अब उसमें ये रिसोर्सेज आई एग्री कि दे आर डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली गेट यूज टू, मतलब उनको आप प्रॉपरली उसको आप जब आप उनको यूज़ करते हैं उनको लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो हैव 1-to-1 मीटिंग्स विद योर टीचर्स। ठीक है, जब भी आप उनके लेसन प्लान्स को चेक करें हमेशा हैव अ मीटिंग विद देम, डिस्कस विद देम हाउ टू गो बाय देम, ताकि वो चीज़ प्रॉपरली आगे ट्रांसफर हो स्टूडेंट्स में। अच्छा, एक और चीज़ जो अफेक्ट करती है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वी हैव सो मेनी अनप्लान्ड हॉलीडेज़। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि लाइक सपोज अब स्मोक इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें द स्कूल हैज़ टू गिव हॉलीडेज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है, आपका टाइम कम हो गया, ऑब्वियसली यू हैव डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग द करिकुलम। सो जब आपके पास टाइम कम होगा ऑब्वियसली उसमें भी जो है टीचर्स को प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे भी आपका इम्प्लीमेंटेशन में आप फिर तभी करिकुलम को फॉलो नहीं करते, आपके पास टाइम कम होता है। आप कहते हैं अच्छा ठीक है इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ठीक है, तो यू स्टार्ट स्किपिंग डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं दैट इज़ द मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफ टीचर्स। ठीक है, आप जब टीचर्स को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेंगे, उनको एवेलुएट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करिकुलम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की है कि एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू प्रॉपरली एवेलुएट व्हाट्स गोइंग ऑन। जो चीज़ें हमने पहले की हैं एजुकेशनल सुपरविजन वो इसी में आ जाती हैं। ठीक है, जब तक आप टीचर्स को सुपरवाइज नहीं करेंगे, उनको उनके फ्लॉज नहीं बताएंगे, उनको उनकी जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही वो फीडबैक नहीं देंगे, यहाँ भी आपके करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में मिस चलेनी गई और रखा नहीं आ गया उनका मिस का ही कोई पता नहीं बैठे रख सकता बार बार। ऑल राइट, उसके बाद वी हैव सम इशू अबाउट अनसर्टेनिटी फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा पेरेंट्स एक ऐसी बॉडी है जिनको सेटिस्फाई करना स्कूल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पेरेंट बॉडी सेटिस्फाई नहीं होगी आप इफेक्टिवली अपने कामों को नहीं कर सकते।
अब जब बुक्स चेंज होती हैं तो पेरेंट्स के पे प्रॉब्लम आती है, दे थिंक दैट दे वोंट बी एबल टू टीच द स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, और उनकी तरफ से बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी ये भी एक इशू है जो कि हम फेस करते हैं करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन में। अच्छा, अब ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को कुछ हद तक आइडिया होता भी इन बातों का, और कुछ हद तक उनको नहीं पता होता कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनके सोल्यूशन हमने क्या निकालने और कैसे निकालने हैं। अच्छा, the first thing you need to do is you need to basically change the organizational behavior, ठीक है। ये चीज़ आपकी कैसे अफेक्ट होगी? ये चीज़ ऐसे होगी कि आप जब तक अपनी टीचर्स को प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे, उनको क्वालिटी ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, उनके साथ मीटिंग्स इफेक्टिवली नहीं करेंगे, तब तक जो है आप इस चीज़ से, इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। सो मैनेज योर टीचर्स, मैनेज योर स्टाफ, give them effective trainings, give them proper teaching resources, so that is how they'll be able to cope up with all these problems. Then you need to develop a bridge between teachers and curriculum developer. अच्छा, अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि देखिए, मैंने पहले भी ये बात की कि टीचर्स फ्रंट एंड पे हैं, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली translating the curriculum, they are the ones who are actually giving the knowledge to students. तो उनको पता है कि करिकुलम क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ठीक है। Not everyone can give their feedback, but yes, someone can give their feedback. Like majority of them can give their feedback. But like we don't take their feedback. हम नहीं उनसे पूछते कि अच्छा next time when the books are going to be changed, so what things can be added, what things need to be deducted, ठीक है। उनसे फीडबैक नहीं लिया जाता, करिकुलम बना बनाया उनके पास आ जाता है, ठीक है। दे आर आस्क्ड टू फॉलो इट। यहाँ पे रिलक्टेंस इसीलिए आती है क्योंकि उनको बेहतर पता है क्या चीज़ कैसे होनी है और क्यों होनी है, ठीक है। ऑब्वियसली आप डिस्कस करें उनके साथ, क्या चीज़ें क्या है, क्या चीज़ें वो बस बिला वजह उस चीज़ को ऐड ऑन करना चाह रही है, ठीक है। बट there should be a bridge. उनके साथ एक मीटिंग टीचर्स की होनी चाहिए, इतिहार साहब नहीं होती, ठीक है, बट यस इट शुड बी डन। मलिक नुमान वारिस, क्या आप सुन सकते हैं मुझे सब? तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, All the participants can hear me? व्यू पॉइंट्स से लेके ट्रांसफर दोस व्यू पॉइंट्स टू द करिकुलम डेवलपर्स, आप उनके व्यू पॉइंट्स को लेके आके ट्रांसफर करें। बदर इफ्तिखार साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में चीजें होती भी हैं, मेरे ख्याल से ये जो मैम बता रही है मुझे समझ नहीं आ रही। एक फॉर्म फिल करवाती है, वो उनसे पूछती है कि कौन कौन सी बुक में आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। वो उनसे इश्यूज के बारे में पूछ के उन इश्यूज को नोट डाउन करके, मेरा कहने का मतलब है कि इतने पार्टिसिपेंट्स जो है ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और कोई जो है ना सब मेरे ख्याल से जो इशू नहीं आ रहा है। सो अगर जहाँ पे नहीं हो वो टीचर से उन चीजों के बारे में लाइक ये ताहा खान साहब भी हालांकि इस वक्त हमेशा होता है जब मीटिंग में आप एक प्रेजेंट सेशन है। स्टार्ट होता है, लाइक द सेशन इतने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स का कोई कंप्लेन नहीं कर रहा टीचर से, ना टीचर हमें सुन पा रही है। सेशन स्टार्ट हुआ, आप आफ्टर अ मंथ टू जब टीचर्स उन बुक्स के साथ फेमिलियर हो गई हैं, तो आप उसके बाद उनसे उनका फीडबैक लें कि इस बुक में कहाँ पे उनको क्या इश्यूज, तो सारा लेक्चर गुजर गया, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इमरान साहब को मैंने प्राइवेट मैसेज किए हैं कि अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। को डिस्कस करेंगे, तो उसके वो बाद है वो कि बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स जाके सुनने पर किसी बच्चे को मोबाइल जो चलाया उनके गेम्स साथ खेल रहे हैं। उनके डोमिनेंट रोल पे लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज द वे जो करिकुलम डेवलप होता है, वो चीजें आगे ये वहां काइंडली तक इतने पार्टिसिपेंट्स है कोई तो ट्रांसफर रिएक्ट होती करें, है। इस तरह तो ये इमरान साहब को समझ ये ही नहीं आ ब्रिजिंग में रहा कह रही हूँ कि ब्रिजिंग है हमें क्या इसको कर रहे डेवलप हैं करना है, और ये ब्रिजिंग आप लोग ही डेवलप कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अच्छा, उसके बाद है कि आप अवेलेबल करें अपने टीचर्स को टीचिंग एड्स के साथ, जो वो मेरे हाल से बस पहले की लेक्चर ऑन करके टीचिंग चले एड, गए हैं। टीचिंग मैम रिसोर्सेज फिजिकली आर वन प्रेजेंट एंड है द कि बस सेम ये थिंग। रिकॉर्डिंग चला के चली गई हैं? No teacher can teach in a school, in a class without these teaching aids. I don't know जिन schools में किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, मैम ना मैसेज रीड कर रही वो हैं ना बस वॉइस अल्लाह मैसेज हवाले सुन से रही हैं, कुछ मैम हो रहा है, बस ठीक है। बोलती जा बट रही हैं, कुछ we बता need नहीं to provide रही the क्या हो रहा teachers है with यहाँ पे। these resources. These are very important, and without those जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक, वो सब कुछ, वो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। So you people need to make sure कि वो सोर्स आप लोग कहाँ से आप लोग को अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो बुक्स जब आप लोग के पास जी आती हैं, इमरान उनके साहब क्या साथ सुन सकते हैं मुझे आप? सीडीज होती हैं, ठीक है। उन सीडीज इमरान की साहब कॉपी लगता है करवा के मोबाइल अपनी बच्चे को टीचर्स पढ़ा के को चले गए हैं प्रोवाइड और करें, वो जो है ठीक ना है। सारी इंटरनेट पे डिस्टर्बेंस सर्च हो रही है करें, सारी उनके पार्टिसिपेंट्स सोर्स को। वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर
उन जहाँ तक बुक्स अवेलेबल होती हैं उनसे आप कहेंगे दे विल बी प्रोवाइडिंग विद द रिसोर्सेज, ठीक है। सो टीचर्स को आप ये चीज़ें सब प्रोवाइड करें तभी वो चीज़ें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। देन एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेंड्स, देखिए हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ नया किसी न किसी मोड़ पे होता है, ठीक है, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और करवाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक दीवार पे एक पेंट बहुत देर तक नहीं रह सकता। मुआज अफ्ताब साहब, क्या आपको लेक्चर की समझ आ रही है? You need to change the color. You need to be up to date. तो up to date होने के लिए आपने क्या करना है? You need to, you know, go with the change. जो कि change दुनिया में आ रहा है, आपने उसके साथ अपने आप को भी change करना है, ठीक है। So for that change again, trainings play a very important role. Train your staff, train yourself, and always come up with the new things, ठीक है। Okay. So with all these things, do visit our website pnytrainings.com for further, you know, for new courses and all. इसके साथ I would like to say कि जो हमारा यहाँ पे जो courses मतलब जो offer हम करेंगे, that is basically spoken English course, right? The spoken English course is basically, you know, is very important for the teachers and everyone, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट वो करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट्स को चीज़ों को प्रॉपर्ली वो चीज़ों को सिखा पाएंगे, ठीक है। इवन आजकल कम्युनिकेशन का दौर दैट इज़ बेसिकली इन इंग्लिश, सो दिस लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो जो अच्छे स्कूल्स हैं दे नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, सो येस डू ट्रेन योर टीचर्स इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। ऑलराइट, सो आई वुड क्विकली लाइक टू रिकैप व्हाटएवर वी हैव स्टडीड, ठीक है। सो हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो हमने उसमें आई विल गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड नाउ, जो मैंने आपके साथ टॉपिक आउटकम्स को शेयर किया था। हमारे टॉपिक आउटकम्स थे, yes, we had to learn about human relations, we had to learn about educational supervision, then conflict resolution techniques, effective decision making, and resolving curriculum issues. So we have discussed all these things, and I hope कि आप लोगों के वो सब चीज़ जो कि आपको लगा था कि एडमिनिस्ट्रेटर के जो है वो उन चीज़ों को क्या चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। All right, so thank you everyone for attending this workshop. और सबने अपनी अटेंडेंस भी मार्क की है यहाँ पे। We are having your attendance with us as well. So if anyone has any question, so you can write your question on the chat box. हाँ जी, शाम भाई बाहर गए थे, पता नहीं। चलो उठ नमाज पढ़ो। अभी नहीं, बाद में रात को मैं करके दूंगा। अभी आप जाए, रात होने में बहुत टाइम है थोड़ा। अगर आप अब जाएंगे तो करके दूंगा। अब आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो, मैं कर अब जाएंगे। Basically today's topic was interesting and different one, and I hope ये आप लोगों के लिए बहुत beneficial भी होगा। We discussed about leader properties, leader traits, administration हम कैसे करते हैं, administration के 6 steps क्या हैं। We discussed about those steps. I can repeat them for you as well. जल्दी नहीं जाना, that is planning. जल्दी जाओ। The first step was planning, organizing, directing, coordinating, controlling, and
performance evaluation. Right? So the first thing was that you need to plan things accordingly. You need to organize things. You need to direct. You need to coordinate. You need to control. And you need to evaluate your performance. भाई जान का इंतजार कर रहा हूँ कहूँ भाई लेक्चर चल रहा हूँ तस्वीरें खींचनी है If you have any questions, you can please share in the chat box. जाने लगा I would like to thank all of you for attending this session. And I hope it should have been a worthy session for all of you. You should have learned something very important from this workshop. Thank you, all of you. दोबारा बंद करके खोलो ना मेरे सामने फिर मैं नहीं मैं देख मैं नहीं If you have any questions, you can please write them in the chat box. Yes, I'm waiting for the questions. Please, if you have any questions, you can please share the questions in the class, because we have discussed all the things and I hope things are clear to you as well. देखो बाबा की कॉल आ रही है आ रही है देखें मेरा नंबर भी कॉल है देखिए मारिया, जो क्वेश्चन आपने किया है, देखिए मैंने अभी बात पहले यही की थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द हेड शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज़. ठीक है, ही शुड बी ओपन टू द व्यू पॉइंट्स कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. देखिए एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, आप कभी भी उन एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को, उनके व्यू पॉइंट्स को नेगेट नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए. रूल्स को फॉलो करना, देखिए ये उनकी जिम्मेदारी है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. You can't avoid that. So like living in those उन बैरियर्स के अंदर रहते हुए आपने अपने व्यू पॉइंट को शेयर करना है. सो यू बेटर नो कि कैसे क्या रूल्स है जिनके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो फॉलो कर वो करवाना चाह रहे हैं. आप उन रूल्स को मत ब्रेक करें. ठीक है, always abide by the rules. But yes, if you have any issue, you can firmly discuss your viewpoint with your manager, with your leader,
विद योर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी इश्यूज हैं आप डिस्कस करें उनके साथ। देखिए डिस्कशन में हमेशा वो चीज़ें आगे से आगे और अगर इफ़ ही और शी इज़ अ पॉजिटिव वन जो कि उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है, ठीक है, तो आप ज़रूर उन चीज़ों को डिस्कस करें उनके साथ, बिकॉज हमेशा चीज़ें डिस्कस करने से ख़त्म होती हैं, रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। सो यस, हमेशा रिस्पेक्ट के दायरे में रह के और उन रूल्स के बारे में, जो रूल्स के बारे में वो बड़े बहुत पर्टिकुलर हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप उन चीज़ों को आगे ज़रूर शेयर करें। गिविंग योर व्यू पॉइंट इज़ योर राइट, आप उसको नहीं ख़त्म कर सकती, और अगर वो आपके व्यू पॉइंट को नहीं कंसिडर करते तो यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दे नीड टू लर्न कि एम्प्लॉयज़ के व्यू पॉइंट को जो है हमने देखना है, हमने उसको कंसिडर करना है, ठीक है। I really appreciate your feedback, and if you have any more questions, so please. Exactly. अगर वर्कर के opinions को नहीं सुन रही, तो that is the main basic reason that you need to cope up with that, right? So जिन viewpoints को वो नहीं सुन रही, she needs to learn these things, that how to manage the employees well, right? Okay, so thank you so much. I'm about to end the session. Thank you for your participation, and inshallah we'll have the session again. You will be informed about that as well. मुझे क्या नहीं हमें